होता है सेट? पूछ रहे सेट किसको बोलते हैं? तुम क्या देखता है क्रिकेट? तुमको वो 3 खिलाड़ी बताओ पूरे दुनिया का जो सबसे अच्छा लगता है। 3 खिलाड़ी बताइए फेवरेट तुम्हारा। धोनी, ओके फर्स्ट। और डिविलियर्स, एबीडी और रोहित। चलो बेटो, ये कोहली बोला भी नहीं बेटो। इसका 3 फेवरेट खिलाड़ी है, नाम लिख दिए हम, धोनी, डिविलियर्स और रोहित शर्मा। 3 इसका है तो तुम्हारा ना होगा वो अपना फेवरेट खिलाड़ी। और कोई है क्या क्रिकेट को इंटरेस्ट रखता है? हाँ खड़ा हो जाओ, तुम अपना 3 खिलाड़ी बताओ। देखो बदल गया इसका। विराट और वाह और क्या? सिराज। बैठो बैठो, 2 खिलाड़ी बताइए आपका फेवरेट। कोहली और धोनी और पांड्या। बैठो, बताया था अंश, समझ गया ना बात को? बात समझ जाता है। तजमूल, दिव्यांश, ये 3 आदमी और फेवरेट खिलाड़ी है तीनों का। सेट्स क्या होता है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। पढ़े हैं थोड़ा सा बचपन में, 11th क्लास जब शुरू किए तो बताए थे सेट किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक। वेल डिफाइंड जो लगा है इसी को खाली समझ लेना है, बाकी कोई बात नहीं है कि वेल डिफाइंड क्या होता है। यहां ये भी लिख सकते थे कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम सेट बोलते हैं, लेकिन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो गया कि अगर 3 विद्यार्थी से पूछा गया कि फेवरेट खिलाड़ी का बताओ नाम, तो तीनों अगर सेम सेम बोल देता तब वो वेल डिफाइंड हो जाता। यहाँ सेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सब अलग अलग बता रहे हैं। अब चीटिंग करके कर लेंगे कि नहीं तुम भी वही बोलना, तुम भी वही बोलना, तो 3 ही विद्यार्थी का बात नहीं है। किसी से भी पूछे कि 3 अच्छे खिलाड़ी का नाम बताइए और एक के आदमी का नाम अगर आ गया सामने, तब वो वेल डिफाइंड है। बात समझ गए? तो यही बात, अगर कोई क्वेश्चन किया जाए कि इस चीजों का कलेक्शन बताइए और सेम टू सेम बोलने लगे आंसर सब लोग, तब वो वेल डिफाइंड है। जैसे कोई बोले कि नेचुरल नंबर का सेट बताओ, का मतलब यही होता है कि अगर कोई चीज में सेम टू सेम आने लगे, जैसे कोई बोले नेचुरल, तुमसे पूछे कि 3 नेचुरल नंबर बताओ, ये बच्चा बोलेगा कि 1 2 3। दूसरा बच्चा से पूछेंगे तो क्या बोलेगा कि विराट कोहली, वो भी बोलेगा 1 2 3। फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का सेट लिखना, तो यही लिखेंगे कि नहीं, वो वेल डिफाइंड हो गया। तो सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो लिखते जाना है छोटा छोटा चीज, ये लिख लीजिए, ठीक है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अच्छा, जैसे सेट है तो सेट को, अगर ए कोई सेट है, सेट को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। इसमें यदि अल्फा बीटा गामा है, 10 मिनट में अगर पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा सेट के बारे में जान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं, ये जो अंदर में लिखा हुआ है, यह है एलिमेंट ऑफ सेट। एलिमेंट ऑफ सेट, मेंबर भी बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सेट। और एलिमेंट ऑफ सेट को हम कैसे लिखते हैं? कॉमा के साथ सेपरेट करते जाते हैं, ठीक है? एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। ये जो एलिमेंट है लिख सकते हैं हम, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड, थोड़ा सा लिख लो, कुछ लोगों को जानकारी है, सेपरेटेड बाय कॉमा, ये कॉमा है, स्पेलिंग भी लिख सकते हो कॉमा का, COMM से, है ना, कॉमा, ठीक है? एंड रिटन अंडर कर्ली ब्रैकेट, एंड रिटन अंडर कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। सेट्स को किस लेटर में लिखते हैं? कैपिटल लेटर, और एलिमेंट को स्मॉल लेटर। सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, ठीक है सर? कुछ सेट्स के टाइप्स हैं, उसको भी जान जाओ तो। टाइप्स ऑफ सेट्स,
टाइप्स ऑफ, अच्छा सेट क्यों पढ़ते हैं शुरू में, थोड़ा सा ये पता है? जैसे सेट ही क्यों पढ़ते हैं शुरुआत में, मैथ जब शुरू होता है 11वीं क्लास में, इसका कोई लॉजिक? बहुत चैप्टर में इसको लेके डील किया जाता है, ये बोला सही बात है। कुल मिला के जो है ना मैथ को, जैसे मान लो कि तुमको हिंदी बोलना है तो कुछ तो सीखना है, अल्फाबेट ABC और आ, ठीक है, फिर उसको शब्द बनाने आना चाहिए, सेंटेंस बनाने आना चाहिए। तो बोलना है तो मतलब लैंग्वेज पकड़ना है, इंग्लिश ही बोलना है। कैसे तो नहीं ना बोलने लग जाएंगे उसको, जो हमको पहले लेटर फिर वर्ड फिर सेंटेंस फिर कहाँ कहाँ क्या, अगर हम 200 चीज सीख लिए बोलने के लिए तो हम बात कर सकते हैं आपस में, हिंदी में अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। मैथ में यदि बात करना है हमको एक दूसरे से तो मैथ के लिए सेट को जानना पड़ेगा, लैंग्वेज हुआ ये, समझे कि बात जब अगर मैथमेटिक्स में बात करना है तो कौन सा लैंग्वेज पढ़ना है शुरुआत में, तो सेट अगर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारा बात हम समझ जाते हैं, तो मैथमेटिक्स में हम लिख पाएंगे ये सब क्या हुआ। पहला टाइप्स ऑफ सेट में पहला लिखो फाइनाइट सेट, फाइनाइट, नल सेट नहीं बता रहा, नल सेट वगैरह नहीं बता रहा, बस थोड़ा इंट्रो दे रहे हैं। फाइनाइट सेट का मतलब हुआ कि अगर सेट में एलिमेंट को हम गिन पाए तो क्या बोलेंगे फाइनाइट सेट। जैसे कोई सेट है मान लो ये 1 2 3 है, इसमें कितने एलिमेंट 3 फिक्स है, इसको फाइनाइट सेट। और एक इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट का क्या मतलब होता है नहीं गिन पाए। एक एग्जांपल दे दो, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल दीजिए, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, कुछ ऐसा अगर लिखा हुआ हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। दैट इज अगर कोई सेट है मान लो ए ही नाम है, उसमें सारे नेचुरल नंबर को अगर लिखना है तो 1 2 3 और फिर हम डॉट लगा दिए, आगे कहां तक है पता नहीं, गिन नहीं पाएंगे, इसलिए इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। एक होता है डिस्क्रीट सेट, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट क्या होता है, डिस्क्रीट मतलब, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, जैसे ये सेट लिखा हुआ है, यही सेट जो लिखा हुआ है पहला, ये डिस्क्रीट सेट का भी एग्जांपल है। ये डिस्क्रीट का मतलब एक और एक के बाद दो, बीच का नहीं, और दो के बाद अपने सेट में ये 3 अलग अलग मेंबर है, एलिमेंट है, उसके बीच का नहीं है। जैसे इसी को अगर हम लिख दें तो ये डिस्क्रीट सेट भी लिखा हुआ है। डिस्क्रीट मतलब एकदम अलग अलग। आगे इंजीनियरिंग अगर या BSc वगैरह करोगे तो डिस्क्रीट मैथ भी है, ठीक है, हायर स्टडी में, तो वो जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा, जो तो उसमें डिस्क्रीट मैथ पढ़ेगा। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, ये 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3, बीच का नंबर है इसमें नहीं है, 1 के बाद 2 के पहले वाला कोई नंबर नहीं है। तो डिस्क्रीट का है बता रहे हैं क्योंकि एक इसी से मिलता जुलता, इसी का अपोजिट सेट होता है कंटीन्यूअस सेट। कंटीन्यूअस सेट का मतलब डिस्क्रीट नहीं हुआ, मतलब हुआ कि यहां से वहां तक सब रहे। तो कंटीन्यूअस सेट को हम ऐसे लिखते हैं, जैसे 1 और कॉमा 2 देकर के ये ब्रैकेट है, अगर करली ब्रैकेट में कोई भी सेट लिखा हुआ है तो वो कैसा सेट हुआ डिस्क्रीट, क्योंकि करली ब्रैकेट में लिखा हुआ नंबर का मतलब होता है एक एक के बाद सीधे दो दो, लेकिन अगर इस ब्रैकेट में लिख दिए ऐसा वाला ब्रैकेट, ये कंटीन्यूअस सेट मतलब क्या हुआ इसका 1 से 2 के बीच का सब, या ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दूसरा सेट अगर ऐसा लिखा हुआ हो बड़ा ब्रैकेट ले लिए तो ये भी कंटीन्यूअस सेट है। दोनों में अंतर क्या है, यही इंटरवल लिख के बताते थे 11th में कि ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब स्मॉल ब्रैकेट, इसका मतलब 1 और 2 के बीच में सारा नंबर, और उसका मतलब 1 और 2 के बीच में और 1 और 2 भी इंक्लूड करते हुए। तो ये दोनों कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस सेट को किस ब्रैकेट से लिखा जाता है स्मॉल या कैपिटल, और डिस्क्रीट सेट को कर्ली ब्रैकेट से लिखा जाता है। तो इसके नीचे लिख लेंगे हम कि इसको हम ओपन इंटरवल भी बोलते हैं। अब बार बार जब क्वेश्चन आएगा 12th क्लास में तो इंटरवल लगाएंगे, और इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल का क्या मतलब होता है बोलो, 1 और 2 के बीच का, 1 और 2 नहीं, और उसमें वो भी, यही मतलब होता है, इसको लिख दीजिए, ठीक है। इसका मतलब हुआ ओपन इंटरवल, और ये जो लिखा हुआ इसका मतलब हुआ कि एवरी मेंबर बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच का सभी मेंबर को लेना है, और उसका मतलब क्या हो गया एवरी मेंबर बिटवीन 1 एंड 2 एंड 1 एंड 2 आल्सो। इसका मतलब क्या हो गया एवरी मेंबर बिटवीन
1 and 2 along with 1 and 2, 1 और 2 के साथ में बीच का भी सारा, और इसमें हम साथ में वाला नहीं लिखे, ठीक है। जानते तो है ना, कॉपी में लिख लीजिए, जानकारी है ये सब बात का, हम ये जान रहे हैं, लगभग लोगों को नोट्स बना रहे हैं तो लिख लेंगे उसको।